हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कक्षा 10 का अध्याय 4 पाठ 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो दिखता कैसा है। ठीक है, मतलब किस रूप का होता है या सवाल हमको किस प्रकार से मिलेंगे या कैसे होने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, मानक रूप का मतलब वो कैसा होना चाहिए या कैसा दिखना चाहिए, उसको मानक रूप बोला जाता है। ठीक, तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है ax² प्लस bx प्लस c और बराबर में 0। ठीक, ये होता है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक, समीकरण बोला है इसलिए बराबर में 0 करना पड़ेगा। ठीक, द्विघात बोला है, द्विघात माने इससे घात पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद 1 घात दिया है, इससे हमको कोई अभी मतलब तो नहीं है, लेकिन 2 घात होना अनिवार्य है, फिक्स है, वो होना ही चाहिए। यहाँ पे बता सकते हैं थोड़ा सा बात, जहां जो a का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जरा आप दिमाग लगाइए या विचार करिए कि अगर a का मान 0 हो गया, यहाँ 0 रख देंगे तो क्या ये द्विघात बचेगा। जैसे ही 0 रखेंगे इसका गुणा होगा, ये 0 बन जाएगा, तो 2 घात बचा ही नहीं। इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, b और c के मान 0 हो जाए या कुछ भी हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल बात था। द्विघात समीकरण इस रूप का होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके सवालों को। एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला सवाल है उसमें बोला गया है कि सभी को आपको चेक करना है, नीचे 8-9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सिंपल, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन लिख देते हैं। तो एक्सरसाइज हमको अब पढ़ना है, इसके नीचे एक्सरसाइज 4.1। ठीक, 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको चेक करना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, वो तो हिंदी है, आप खुद ही पढ़ लेंगे। क्वेश्चन मैं सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है, तो पहला क्या है क्वेश्चन, चलिए अच्छा लिख के तब आपसे मिलते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाद धीरे धीरे सब करेंगे। ठीक, आइए इसको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, और इसको भी जांच करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसको करने का सिंपल मेथड ये है, तरीका ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करिए, हल करिए, और हल करने पे अगर इस रूप का दिख गया तो समझ जाइए द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं दिखा, कोई और रूप मिल गया तो द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा बात मैं यहाँ बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको यहाँ उदाहरण बताऊं, क्या बताऊं, उदाहरण, तो कैसा सवाल होता होगा। तो a की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, जैसे 2x², b की जगह पे मैं मान लीजिए 3 रख दे रहा हूं, और c की जगह पे 4 और बराबर 0। इस प्रकार के सवाल आपको दिखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे इस टाइप के। अब आइए देखते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो ऐसा दिखना चाहिए, यानी ऐसा आना चाहिए। ऐसा आने का मतलब, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं एकदम क्लियर, तो आपको 2 घात दिखना ही चाहिए, बाकी कोई दिखे चाहे मत दिखे, x के ऊपर 2 घात होना ही चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सुनिए, तो हम लोग जानते हैं कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। a का मतलब x और b का मतलब 1। ये हमने इसको तोड़ दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक, अब उसके आगे इसको क्या करेंगे, आप ये 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा। ठीक है, 2 से x में गुणा होगा 2x, और 2 से 3 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, ये हमने इसको खोल दिया, ब्रैकेट को, कोष्ठक को दोनों तरफ से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सबको इधर लाते हैं, उधर 0 रखते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए
तो एक्स स्क्वायर आपका यूं ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक, और दो एक का गुणा करेंगे, दो एक कम दो, और एक्स में तो दो एक्स ही आ जाएगा। ठीक, दो एक्स उधर भी है तो सबको इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा -2x और +6, अब बराबर में क्या बचेगा 0। क्यों? क्योंकि हमने 2x को इधर उठा के ला दिया तो माइनस में हो गया, और 6 यहाँ माइनस था उसको भी इधर ला दिए तो वो प्लस हो गया। ठीक, तो बताइए ये दोनों तो घट के 0 हो जाएंगे, या काट दीजिए क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। तो बचा क्या आपके पास, x² +1 और 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर में 0। अब मुझे बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? आपको मन में आ रहा होगा कि ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि दो घात दिखना चाहिए। क्या दो घात है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, इससे बड़ा घात नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या यक्ष घात 3 भी दिख गया, 2 भी दिख गया तो है? नहीं, सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए 2, इससे बड़ा घात इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है, तो इसको लिख देंगे हाँ, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको केवल चेक करना है। अब पेपर में भी आएगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर का। ठीक, आइए इसमें x² को हम कुछ नहीं करेंगे, -2x को हम कुछ कर भी नहीं सकते बराबर, इसको कुछ कर सकते हैं क्या, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2 3 6, फिर 2 का x में होगा तो माइनस, और माइनस का पहले गुणा हो जाएगा प्लस, 2x बन गया। ठीक, अब सबको इधर पलट दीजिए, सबको पलटिए, तो पहले x² लिख लीजिए, फिर -2x, पहले x वाले को लिखिए -2x, फिर 6 को इधर लाइए तो +6, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या होगा x², 2x और 2x दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, माइनस में 4x +6 बराबर 0। ठीक, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, x² दिख गया, बाकी उससे छोटा कोई भी दिख जाए घात, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे हाँ है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे ही सब सवालों को करना है पहले वाले क्वेश्चन में, जो 8 ठो दिया है 9 ठो। ठीक, तो आइए देखते हैं, सभी सवालों को हम लोग करेंगे धीरे धीरे, सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, इसको करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल बस गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको XYZ वाला, बाकी सब तो एकदम इजी है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है लगभग सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है, करते हैं। तो जब इसका गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं सुनिए, होता क्या है कि पहले इसको पकड़ लीजिए, आप पूरे को ना ध्यान समझिएगा मेरी बात को, इसको पूरे को एक बार इस पूरे का गुणा कराइए x के साथ, तो ऐसे लिखेंगे x ब्रैकेट में x +1, इस पूरे का गुणा x के साथ, फिर माइनस, फिर इस पूरे का गुणा -2 के साथ, तो लिखेंगे -2x +1। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। इस पूरे का गुणा एक बार x के साथ होगा तो ब्रैकेट वाला ले लीजिए पूरा और x लगा लीजिए, फिर इस पूरे का गुणा एक बार -2 के साथ होगा। ठीक हो गया, ऐसे ही सेम काम यहाँ पे करिए, यहाँ पे भी इस पूरे का गुणा एक बार x के साथ होगा तो x +3, फिर इस पूरे का गुणा एक बार -1 के साथ होगा तो -1 x +3। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी? सेम तरीके से यहाँ भी होगा क्या, सेम तरीके से यहाँ भी होगा, चाहे तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी, अगर यहाँ भी किया जाए, चलिए अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब देखते हैं। x का गुणा यहाँ पे होगा तो ये बन जाएगा आपका x² और +x। ठीक, क्योंकि x का गुणा जब 1 में होगा तो 1x आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। अब 2 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा -2x, और इसका इसमें करेंगे तो -2 बराबर x का गुणा x में x², फिर x का गुणा 3 में +3x, फिर -1 का गुणा x में -x, -1 का गुणा 3 में -3, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो दोनों साइड में सेम होता है ना उसको आप काट सकते हैं पूरी तरह से सेम, जैसे x² से x² कट जाएगा, बराबर के एक इधर होना चाहिए और बराबर के एक उधर होना चाहिए। ठीक है, तो कट जाएगा कैसे, सुनिए काटने का एक रीजन है, कारण ये है
कि जब मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा तो यहाँ पे एक प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों घट के जीरो आ जाता है, इसलिए काट दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं कि जीरो ही होना है। और कुछ मिल रहा है, इसको मत काटिएगा ना, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो नहीं काट सकते आप, क्योंकि जैसे ही इसको इधर लाएंगे तो प्लस होके जुड़ जाएगा, कट नहीं सकता। तो हल करिए जो भी बचा है। इसको और इसको क्या हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? हाँ, तो -2 और यहाँ पे 1 घटाएंगे तो -x आएगा, 1x और -2 बराबर, उधर करिए, इसको इसमें से घटाइए 2x आएगा और -3। चाहे तो हम यही पे बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो घात बचा ही नहीं। जब दो घात नहीं है तो द्विघात कैसे होगा ये? ठीक है, तो बोल सकते हैं, लेकिन चलिए आगे देखिए। तो x और x सबको मतलब इधर ही लाना है, तो -x, इस 2 को इधर लाइए -2x, एक -2 ये वाला है और 3 को भी इधर ला दीजिए +3, 0 बराबर। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -3x और ये बन जाएगा आपका +1 बराबर में 0 यानी 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये द्विघात नहीं तो है कैसा? ये रैखिक समीकरण है। कैसा है? रैखिक है। ठीक है, x है ना, x स्क्वायर नहीं है, एक घात होता है तो रैखिक बोलते हैं, दो घात रहेगा तो द्विघात। आइए सेम काम यहाँ पे करते हैं। ठीक, इस पूरे को पकड़िए और इसका गुणा किससे कराएंगे? x में, तो लिखेंगे x 2x + 1। फिर इस पूरे को पकड़िए, इसका गुणा 3 में कराइए, 2x + 1। ठीक, बराबर, क्या इसका दोनों में गुणा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, x² + 5 लिख लीजिए। ठीक है, दोनों में। अच्छा, वहां पे x भी आएगा ना, 5x। ठीक है, अब इसका गुणा कराइए, ये बन जाएगा आपका 2x² + x, 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और 3 एकम -3, x² + 5x। ठीक है, कुछ कट तो रहा नहीं है, एक स्टेप और कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और उधर से सबको पलट के इधर भी ला लीजिए एक ही बार में। तो ये हो जाएगा आपका 2x² और इन दोनों को जब करेंगे तो -5x आएगा, 6 है, एक यहाँ है, घट जाएगा दोनों। ठीक है, और इस 5x को भी इधर लाइए तो -5x। ठीक, फिर -3 लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस्टेक कर दिए, भूल गए ना, क्या? इस x² को इधर नहीं लाए है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइड में ये हो गया। ठीक, हमने क्या किया है सुनिए ध्यान से, 5x को इधर ला दिए हैं, -5x हो गया, क्योंकि इन दोनों को घटाने पे जो 5x आया था, तो यहाँ भी x है वहां भी x है, x वाला एक साइड, x² वैसे लिखना तो हमको यहाँ चाहिए था, लेकिन गलती से लास्ट में भी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है, भूलने पर कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या इसको घटा सकते हैं? बिल्कुल घटाइए, तो आ जाएगा 1x², 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, और बचा क्या? -3। बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि दो घात है इसलिए है। हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं, उसको 100% आप कर लेंगे। मुझे करके ये कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसका क्या होगा? तो इसका इधर तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो इसका वैसे ही लिख लेंगे इधर का। ठीक, ये बिल्कुल क्वेश्चन कैसा है? पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा इसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना, तो क्या होता है? a² + b² माइनस, यहां प्लस होता है, 2ab के बगल में माइनस होता है, 2a और b। ये हमने इसको खोल दिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट को खोल दिया। ठीक है, अब क्या दोनों साइड x² कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। क्या बचा? 3x + 1 बराबर, ये क्या बन जाएगा आपका? 4 बन जाएगा, स्क्वायर है ना 2 का, 4, और यहाँ 2 दूनी 4x आ जाएगा। सबको इधर पलट दीजिए। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप ऐसे ही कह सकते हैं नहीं है,
क्योंकि 2 घात तो बचा ही नहीं, तो कहां से होगा। ठीक है, चलिए तो सबको इधर पलटते हैं। 3x प्लस 4x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 1 है, और इस 4 को भी इधर ला दीजिए, ये हो गया। जोड़ देंगे 7x, इसको घटाएंगे माइनस कितना आएगा 3, क्या है ये, नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखिए, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कक्षा 7-8 से ही रटाया जा रहा है, तो आपको तो याद होना ही चाहिए आप 10 में। ठीक है, देखिए तो इसको करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर किसी को फार्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ नीचे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखिए, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन दोनों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस वाला बन रहा है। तो बस माइनस के लिए क्या करेंगे जानते हैं, नीचे माइनस लगा दीजिए, सब माइनस हो जाता है तो माइनस वाला बन जाता है फार्मूला। अब प्लस वाला करना है तो प्लस प्लस कर दीजिए, बस हो गया। ठीक, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको पहले तोड़िए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ab का मतलब x और 2, 3 अपने से आता है फार्मूले से। ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर, इसको क्या करेंगे, इसके लिए गुणा कर दीजिए और कोई काम ही नहीं है। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2x के पावर में 3, घात पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ था 1 यहाँ था, गुणा होगा 3 बन जाएगा, और इसका 2 1 में करेंगे 2 ही x आ जाएगा। ठीक, ये हो गया गुणा। अब इसको करिए जरा, देखिए x क्यूब प्लस 8, 2 का घन 8 होता है, 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर सब कुछ वैसे। ठीक, अब इस 6x का इन दोनों में गुणा कर दीजिए ताकि ब्रैकेट हट जाए, और तब फिर सबको पलट लेंगे इधर। ठीक है, बारी बारी से। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का x में होगा 6x का 6x स्क्वायर, और 6 का 2 में होगा तो 6 दूनी 12x। ठीक, अभी इसको वहीं पे रहने देते हैं। अब सबको पलट लीजिए इधर। ठीक है, देखिए कैसे पलटते हैं, सुनिए। सबसे पहले लिखिए सबसे बड़ा घात वाला x क्यूब, उधर से भी बड़े घात वाले को पलटिए इसके पास, माइनस 2x क्यूब, ये हो गया। फिर 2 घात वाला 6x स्क्वायर, क्रम से मतलब लिखना है, क्रम से लिखना है, 6x स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर तो है नहीं, तो x वाला लिखिए प्लस 12x, उसको भी इधर से लाइए x वाले को प्लस 2x। ठीक, x वाला सब साथ में, x स्क्वायर वाला साथ में, x क्यूब वाला साथ में, फिर 8 बचा आपका, 8 लिख लीजिए, अब बराबर में 0। ये रहा लिखने का सही तरीका, क्रम बना रहेगा आपका, क्रम नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है सुनिए। अब इसको घटाएंगे तो माइनस x का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, और ये 6 और अच्छा ये तो जुड़ेगा ही नहीं, स्क्वायर वाला अकेले है ना, 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 3 घात आ गया ना, 3 घात नहीं आना चाहिए, यहां तक तो था, ये नहीं है ना, नहीं हो गया क्लियर। सेम मेथड सेम तरीका, आइए शुरू करते हैं। ठीक, यहां भी तो कुछ करना ही नहीं, उसको वैसे ही लिख लेना है, तो आइए लिख लेते हैं इसको। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको ब्रेक करेंगे, खोल देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये रहा इसका खोलने का तरीका, खुल गया। ठीक, अब
इसका गुणा करके इन दोनों में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा काम। इसको कुछ नहीं करना है। चलिए एक काम कर सकते हैं, ये दोनों काट सकते हैं, ये दोनों सेम है, बराबर के उधर बराबर के इधर, और कुछ नहीं मिल रहा। इसको लिख लीजिए -4x² -x + 1, ये 8 बन जाएगा माइनस में, 3 दूनी 6x और x - 2 ये बन गया। अब क्या होगा कि इस 6x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो इधर का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। 1 -8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6x² और प्लस 6 दूनी 12x, ये आ गया। ठीक, एक बार फिर से देखिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और फिर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12 और x ये। अब क्या करेंगे, सबको इधर पलट लेंगे, सबको। देखिए 4x आपका पहले से ही है स्क्वायर, उधर से स्क्वायर वाला लाइए तो प्लस 6x², x आपका यहाँ पहले से ही है, x वाले को इधर लाइए तो -12x हो जाएगा, प्लस 1 पहले से है, 8 को इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर 0 हो गया। सबको हमने उधर से पलट के इधर कर लिया क्रम में। ठीक, अब 4 को 6 में से घटाएंगे तो 2x², इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 13x माइनस में, क्योंकि 12 और 1 13 हो जाएगा, दोनों माइनस है जुड़ जाएगा, 8 और 1 9 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल हाँ है, क्योंकि x² मिल गया होगा। ठीक, इस तरह से हमने जो पहला क्वेश्चन था उसमें 8 क्वेश्चन थे, सब खत्म कर लिए। एक छोटा सा होमवर्क आपको था, वो कर लीजिएगा आप लोग, कमेंट में बताइएगा कि आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अपने से कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये प्रश्न सारे जितने हैं ये वाक्य वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसमें समीकरण आपको मिलेगा नहीं, मतलब आपको खुद बनाना पड़ेगा। केवल आपको एक वाक्य दे देगा, एक वाक्य देगा, उसको पढ़ के समीकरण बनाना होगा। सुनिएगा ना कैसे बनेगा। देखिए लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं तो मन ही मन में आप क्या करा करिए, एक संख्या x मान लिया करिए और दूसरी संख्या क्या मान लिया करिए, y। अब आपके मन में सेट हो जाएगा कि अच्छा एक x मानना है, दूसरा क्या मानना है, y। ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, मन में सेट हो जाएगा आपके। ठीक है, देखिए तो दो संख्याओं का अंतर, अंतर माने क्या होता है, घटाना होता है, माइनस करना। ठीक है, तो एक संख्या x होगा, फिर उसका माइनस y होगा, अब बराबर क्या ले देंगे 26, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 26 है, यानी दोनों संख्याओं को घटाने पे 26 मिलता है। ठीक, पहला बन गया, देखिए काम हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या मतलब x दूसरी संख्या मतलब y की 3 गुनी है, मतलब y में 3 से गुणा कर देना है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए अब फिर से एक बार समझते हैं बात को। बिल्कुल आप देखिए एक एक बात पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो सब आएगा। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे, उन्हें ज्ञात करना है, मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं तो मान लेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या, ऐसे करके ना, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लिया हमने। ठीक है, हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है 26, अंतर माने माइनस यानी घटाना। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का जो घटाना होगा, माइनस होगा या अंतर होगा, वो कितना है 26। तो बताइए बना कि नहीं समीकरण नंबर 1? बिल्कुल बन गया, कितना आसान था, बन गया समीकरण। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन देखिए और दिया, ये एक कंडीशन है पहला, ये दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा लिखेंगे तो लिख देंगे तथा एक संख्या माने पहला वाला संख्या यानी x। ठीक, पहला संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि ये जो संख्या है
वो दूसरी का बराबर लगा देंगे ना। बराबर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वाला संख्या उसका 3 गुना है, किसका? दूसरी वाले का। तो दूसरी का 3 गुना है तो 3y लिख लेंगे, हो गया 3 गुना। इसी को तो बोलते हैं 3 गुना माने 3y। दूसरी संख्या का 3 गुना है। आप चाहते तो गुणा करके यहां भी लिख सकते थे 3, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात आएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब मुझे एक बात बताइए आप, सिंपल, क्या यक्स का मान मिल गया है? हाँ मिल गया है। तो क्या इस यक्स के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं? यहाँ पे एक्स की जगह पे बिल्कुल रख सकते हैं। आपका प्रतिस्थापन विधि भी बन गया और काम भी हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 से ना, 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में वही लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित करने पर। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे? 3y माइनस y और बराबर में 26। ये हमने मान को रख दिया, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से रख दिया हमने। यहाँ x की जगह पे 3y। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y बराबर में 26। ये 2 बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 26 बटे में 2। कट कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 13। y का मान आ गया 13। अगर हमें y का मान 13 मिल गया है तो क्या इस 13 को यहां रख सकते हैं? आसानी से। 13 × 39 मिल जाएगा x का मान, तो समीकरण 2 से लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में x y का मान रखने पर वही बात होगा। x बराबर यहाँ 3y है तो 3 और y की जगह पे आप क्या रख देंगे? 13 और गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 × 39 यानी 39। ठीक, तो ये हो गया आपका पहली संख्या और ये हो गया आपका दूसरी संख्या। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन दोनों घटाएंगे तो 26 ही आएगा। दोनों संख्याएं घटाएंगे 26 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, देख लीजिए। एक संख्या माने एक 13 है और एक देखिए दूसरा 3 गुना है। ठीक, 3 गुना एक संख्या होगा कोई भी। अच्छा, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पहला वाला दूसरे का, कोई भी एक दूसरे का 3 गुना हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाएगा? अब लिख देंगे अतः करके लास्ट में। अतः पहली संख्या, मतलब ना देखिए, जब भी अतः लिखना होगा तो जहां माना लिखे, माना को हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अतः, यहाँ पे अतः, बाकी सब वही, और x की जगह पे मान रख देंगे। अतः पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा? 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 13। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको ऐसे करके ना। ठीक, ये हो गया हमारा, एकदम बेहतरीन तरीके से था, सिंपल एकदम। अब आइए दूसरा देखते हैं।